आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस के 3 टिकटों को लेकर के, और बीते कल जो 2 टिकट है वो कांग्रेस ने जारी कर दी है। आज आपको बताएंगे कि कैसे अब जो 2 ब्राह्मण नेता है वो आमने सामने हैं, और जो चुनौती है उससे कौन जो है पार पाता है वो आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा बताएंगे आपको हिमाचल प्रदेश को नया डीजीपी मिल गया है, और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूली बच्चे जो खेल रहे थे, अचानक जो है वो बाथरूम की दीवार गिर जाती है और उसकी चपेट में बच्चे आते हैं। बड़ा हादसा होते टल गया है। आपको बताएंगे इस पर बड़ी खबर, पूरी खबर बताएंगे आपको, और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, संक्षेप में खबरें बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांगड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस हाईकमान ने बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी का तोड़ आनंद शर्मा को मैदान में उतारकर निकाला है। कांगड़ा संसदीय हलके से कांग्रेस ने शिमला से संबंध रखने वाले आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने वहीं पर जो लोकल नेता है राजीव भारद्वाज उनको टिकट दे दिया है। और अब जो 2 ब्राह्मण नेता है वो आमने सामने हैं, और यह पता अब 4 जून को लगेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और जनता किसको जिताकर भेजती है। फिलहाल कांगड़ा में देखिए जो ब्राह्मण नेता है उसका दबदबा हमेशा रहा है, और ऐसे में यहां पर जो ब्राह्मण वोटर्स है वो अधिक हैं। और अब कांग्रेस ने जो तोड़ है, क्योंकि भाजपा ने जो है वो ब्राह्मण नेता को जो है वो टिकट दिया था, अब कांग्रेस ने भी ब्राह्मण नेता को टिकट दिया है आनंद शर्मा को, और अब जो जंग है उसमें 2 ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। आपको बता दें कांगड़ा में लगभग 24% जो वोट है वो ब्राह्मण्स का है। तो ऐसे में अब सेंध लगाने के लिए जो है वो भाजपा और कांग्रेस जो ब्राह्मण वहां पर हैं, उनका वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अब दोनों दलों ने जो है वो जो उम्मीदवार हैं वो ब्राह्मण उतारे हैं। तो ऐसे में कौन ब्राह्मण उम्मीदवार जीतता है आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से टिकट दिया है कांग्रेस ने आनंद शर्मा को, जो शिमला से संबंध रखते हैं, क्योंकि पहले लग रहा था कि आरत वाली को टिकट मिलेगा, आशा कुमारी थी, और भी 2-3 नाम थे, डॉक्टर राजेश शर्मा थे, जगजीवन पाल थे, लेकिन आखिरी में जो मोहर लगी है वो बड़े दिग्गज नेता पर लगी है। 2 बार केंद्रीय मंत्री जो है वो रहे आनंद शर्मा। ऐसे में अब जो एक चुनावी जो कह सकते हैं अबेला है उसमें एक बड़े चेहरे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब देखना पड़ेगा ये जो पैंतरा है वो कितना सफल जो है वो हो पाता है, और जो बड़ा चेहरा है क्या वहां पर जीत पाता है, आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन वहां पर जो जंग है वो अब काफी रोचक हो गई है, और जो 2 ब्राह्मण नेता हैं वो अब आमने सामने। हालांकि वहां पर ये भी जो है वो चीजें सामने आ सकती है, जिस प्रकार से शिमला से संबंध रखते हैं आनंद शर्मा, वहां पर जो है वो ये वहां पर बातें उठ सकती है कि यहां से जो है वो क्यों उम्मीदवार नहीं उतारा कांगड़ा से कांग्रेस ने। तो अभी आने वाला समय बता पाएगा किसके फेवर में जो है वो ये जो चुनावी जो बेला है और जो ये सीट है वो जाती है। इसके अलावा आपको बताएंगे कांग्रेस के 3 टिकट जो अब बाकी है। देखिए कल हमने आपको खबर बताई थी 6 बजे वाले बुलेटिन में, हालांकि शाम को 8 बजे के आसपास जो है वो टिकट्स आए। हमने बताया था कि आनंद शर्मा को पर जो है वो कांग्रेस दांव खेल सकती है, और शाम को जो टिकट आए उसमें आनंद शर्मा का भी नाम था। आपको ऐसे चेहरे बताएंगे जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी 1-2 दिन और लग सकता है कांग्रेस के 3 जो टिकट बच गए हैं उपचुनाव वाले, उसको लेकर के। लाहौल स्पीति में देखिए, लाहौल स्पीति से कांग्रेस रामलाल मारकंडा और एक वहां पर और हैं अनुराधा राणा, इन्हीं में से जो है वो दांव खेलेगी 2 में से एक को। और रामलाल मारकंडा इसलिए जो है वो बड़ा चेहरा वहां पर अभी बने हुए हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो है वो अभी हाल ही में जो 2 भाजपा के नेता थे उनको टिकट दिए हैं। और ऐसे में जो रामलाल मारकंडा है ये पहले जो है वो मंत्री रहे हैं जयराम सरकार में, उससे पहले भी ये मंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के देखें रामलाल मारकंडा अगर वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस सर्वे कर रही है, और सर्वे में अगर वहां की जनता रामलाल मारकंडा को जिताना चाह रही है, तो फिर हो सकता है इनको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन अनुराधा राणा, रामलाल मारकंडा ये 2 बड़े नाम हैं, इन्हीं में से जो है वो एक को टिकट मिलेगा। धर्मशाला की बात करते हैं। धर्मशाला में जो अभी बड़ा नाम है वो देवेंद्र जग्गी का है। देवेंद्र जग्गी टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन यहां पर जो है वो एक और जो कह सकते हैं भाजपा से अभी जो है वो भाजपा पार्टी जो है छोड़ दी है इन्होंने, राकेश चौधरी, ये भी टिकट के दावेदारों में से एक है। तो राकेश चौधरी, देवेंद्र जग्गी ये 2 बड़े नाम हैं, और इनमें से एक को जो है टिकट मिल सकता है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो विजेंद्र करण का है। इन्हीं 3 में से एक पर जो दाव है वो कांग्रेस खेलने वाली है। अब बड़सर की बात कर लेते हैं। बड़सर में 3-4 नाम हैं। एक तो नाम है मंजीत डोगरा का जो पूर्व विधायक है, इनके नाम पर मंथन चल रहा है। शर्मिला पटियाल हैं, किशन चंद हैं, विपिन डडवालिया, सुभाष डडवालिया, रूबल ठाकुर और राजेश बनियाल, ये नाम जो है वो अभी कह सकते हैं आप सर्वे में है, जिन पर जो है वो चर्चा चल रही है। रूबल ठाकुर एक युवा चेहरा है, अब इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जो पूर्व विधायक मंजीत डोगरा है, रूबल ठाकुर हैं और शर्मिला पटियाल और
राजेश बनियाल, इनके नाम पर वहां पर मंथन चल रहा है और इन्हीं में से टिकट मिलेगा। तो फिलहाल बाकी सारे टिकट अब फाइनल हो गए हैं, कोई इंतु किंतु नहीं रहा है। अब देखिए चारों जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें जंग रोचक है। बीते कल मैंने बताया जैसा सतपाल राजदा को टिकट दिया गया है और उनके सामने अब भाजपा से जो है वो पहले ही टिकट, भाजपा ने पहले ही टिकट दे दिए थे। अनुराग ठाकुर से मुकाबला है और अनुराग ठाकुर वहां पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ये जो है वो संभावित प्रत्याशी जो हमने बता दिए हैं आपको, फिर इस पर जो हाईकमान की मोहर लगनी है उसमें 1-2 दिन और लगेंगे जी। इसके अलावा जयराम ठाकुर की बात करें तो आज जयराम ठाकुर कंगना के साथ थे और उन्होंने कई जुबानी हमले बोले हैं, झूठ व डर के सहारे। देखिए जयराम ठाकुर ने आज एक कह सकते हैं एक जो फरिश्ता बनकर वो आए हैं। अब जब वो वापसी लौट रहे थे चुनाव प्रचार के बाद, जो शिमला का कुफरी क्षेत्र है वहां पर एक टैंकर से छोटी गाड़ी जो है वो टकरा जाती है और वहां पर बड़ा जाम लग जाता है। वहां से काफिला गुजर रहा था जयराम ठाकुर का, उन्होंने अपना काफिला रोक करके, जो वहां पर एक बच्चा था उसकी माँ थी और उन जो परिजन थे उनको जो है वो अपनी गाड़ी में, जो कारपीट वाली गाड़ी है उसमें उन्होंने आईजीएमसी तक पहुंचाया। ये उन्होंने आज वहां पर एक कह सकते जो जनता थी उन्होंने भी उनको सराहा, क्योंकि वहां पर लंबा जाम लगा हुआ था। खुद जयराम उतरे, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में इनको ले जाइए। कुल मिला के देखें आज प्रचार के दौरान ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और उसके बाद जो वहां पर एक बच्चा था उसकी माँ थी उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की तो उन्होंने कई जुबानी हमले बोले हैं, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नदौन में थे और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बड़ा बयान दिया है आज, झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं जयराम, लेकिन यह संभव नहीं है, वो धैर्य रखें, 4 जून को जनता जो है वो उनको जवाब दे देगी। ये उन्होंने आज मीडिया में जो है वो बातें बोली नदौन में सीएम सुक्खू ने आज मीडिया से बात करते हुए कई आरोप भी लगाए नेता प्रतिपक्ष पर और सीएम ने यह भी कहा कि जब पीएम मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से क्यों जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भाजपा इसको भी मुद्दा बना रही है, धरती पुत्र का नारा भी जो है आगामी समय में लग सकता है। वहीं बात करें जो आज बड़ी बात कही है सीएम ने कि जब पीएम मोदी लड़ सकते हैं वाराणसी से तो फिर आनंद शर्मा कांगड़ा से क्यों नहीं लड़ सकते हैं। आनंद शर्मा तो हिमाचल प्रदेश के हैं और शिमला में उनका घर है, शिमला वो आते रहते हैं। तो आनंद शर्मा को टिकट मिलने से जो आज सीएम ने दावा किया है, हिमाचल कांग्रेस खुश है, वो एक अच्छे वक्ता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ है, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो संसद में इनकी जो आवाज है वो गूंजेगी और हिमाचल को इसका लाभ होगा और जनता इस बात को देखेगी कांगड़ा की, ये उन्होंने आज कहा है। नदौन में सीएम सुक्खू पर जो है वो विश्वास जताते हुए आज कई लोगों ने भाजपा का दामन जो है वो छोड़ करके कांग्रेस का दामन भी थामा है। तो आज कई जो लोग उन्होंने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो पार्टी का पटका है वो उनको पहनाया। ये जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, ये फहल और जो भरियाल जगह पड़ती है वहां के रहने वाले थे और इन्होंने आज भाजपा छोड़ करके जो है कांग्रेस का दामन थामा है। इसके अलावा बात करें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तो सीएम सुक्खू कल से विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार करेंगे और विक्रमादित्य सिंह सीएम सुक्खू कल जो है वो भरमौर और करसोग में जाने वाले हैं। तो कल और परसों 2 दिन भरमौर और करसोग में, माफी चाहूंगा, कल ही जो है वो दोनों जगहों पर है, भरमौर और करसोग में कल ही जो है वो बाय हेलीकॉप्टर जो है वो जाएंगे सीएम और दोनों जगहों पर विक्रमादित्य सिंह उनके साथ होंगे और कल ही जो है वो भरमौर और करसोग में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा परसों का जो प्लान है वो भी सीएम का आ गया है, परसों पांगी और बंजार में विक्रमादित्य सिंह के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वोट मांगेंगे और विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रचार अब जोरों शोरों पर होगा, क्योंकि जो चारों लोकसभा की सीटें, जहां पर पहले 2 सीटें कह सकते हैं फंसी हुई थी, वो भी अब जारी कर दी है। तो ऐसे में अब जो चुनावी प्रचार है वो गति पकड़ेगा। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के, हिमाचल प्रदेश को आज नया डीजीपी मिल गया है, डॉक्टर अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इनको आज सरकार ने नया मुखिया लगा दिया है पुलिस का, महानिदेशक पुलिस, और निर्वाचन विभाग की मंजूरी के बाद आज इनको लेकर के जो अधिसूचना है वो भी सरकार ने जारी कर दी है और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई है। अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं और 2 महीने पहले ही ये जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस हिमाचल लौटे हैं और अतुल वर्मा अब जो रिटायर होंगे 31 मई 2025 को रिटायर होंगे। तो ये मान के चलिए तब तक यही जो है वो अब आगामी समय में डीजीपी
बीजेपी रहने वाले हैं प्रदेश के। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक 1989 बैच के एसआर ओझा और एक जो है वो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी, इनको सुपरसीड करते हुए जो है वो अतुल वर्मा को डीजीपी बनाया है। तो अतुल वर्मा हमारे प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं जी। इसके अलावा बात करें जयराम ठाकुर की, तो हमने बताया इन्होंने आज जो है वो फरिश्ते वाला काम किया है और अपना काफिला रोक करके जो है वो अस्पताल तक पहुंचाया। जो वहां पर लोग थे, जो कह सकते हैं आप, जो सड़क हादसा होता है तो जो वहां पर घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन वहीं जयराम ठाकुर ने आज कई जुबानी हमले बोले हैं। जयराम ठाकुर बोले 15 महीने की सरकार में 15 पैसे का काम नहीं किया है सुक्खू सरकार ने। और उन्होंने आज ये जो बात है ठियोग मंडल में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ये बात कही और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम को देखकर देश के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि तो आएगा तो मोदी ही। दावा किया है उन्होंने। देश के लोग इस बार भाजपा को 400 से अधिक सीटें दे रहे हैं और हिमाचल में भी 4 की 4 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को जाने वाली है। दावा किया है उन्होंने ये भी। जयराम ठाकुर ने कहा है कि 15 महीने की सरकार में 15 पैसे का काम नहीं किया है, आरोप लगाया है। और अपनी जो नई योजनाएं हैं वो तो नहीं चलाई, लेकिन जो पहले चल रही थी हमारी योजनाएं उसको भी बंद कर दिया, पुरानी योजनाओं को भी बंद कर दिया। उन्होंने आज एग्जाम्पल भी दिया जनता के भी। उन्होंने कहा कि हिमकेयर की योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को बीमारी के समय 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। और हमने बिना कहे, बिना गारंटी के बस का किराया कम किया और महिलाओं के लिए जो है वो आधा किराया किया। और 30,000 असहाय लोगों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन भी हमने दी। लेकिन हमने कभी जो है उसका व्याख्यान नहीं किया, हमारी गारंटी भी नहीं थी। हमने जो भी हमारी सरकार थी, जनहित के जो भी निर्णय थे वो हमने किए। लेकिन इस सरकार ने 15 महीने में जो काम हमने किए थे उसको भी रुकाने का काम किया। तो ये आज जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा बात करें एक विश्वविद्यालय को लेकर के, जो बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, अब जो ऊना का इंडस निजी विश्वविद्यालय है ये बंद होने से बच सकता है। शिक्षा सचिव के आदेशों पर शिक्षा विभाग की जांच पूरी हो गई है और सरकार से एक और मौका देने की जो पैरवी है वो की जाएगी। यानी शिक्षा विभाग पैरवी करेगा। ऊना के निजी विश्वविद्यालय में जो है वो कई अनियमितताएं पाई गई थी इंडस में और छात्रों की संख्या में भी जो है वो काफी गिरावट आ गई थी। फैकल्टी भर्ती को लेकर भी जो है वो नियमों की अनदेखी की गई और नियामक आयोग ने जांच कर सरकार को जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी थी और सरकार ने शिक्षा विभाग को इसका जिम्मा दिया था। अब शिक्षा विभाग ने अपनी जो जांच है उसमें नियामक आयोग की रिपोर्ट को सही बताया, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए निजी संस्थान को एक और मौका देने की जो पैरवी है वो रिपोर्ट में की है। अब ये रिपोर्ट सरकार को जाएगी। आदर्श आचार संहिता के बाद इसमें जो है वो सरकार फिर फैसला लेगी। संभावनाएं हैं क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उसने पैरवी की है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में ना लटके, एक मौका दिया जाए। और वहां पर अब जब भी अगर सरकार हामी भरती है तो वहां पर जो भी आगामी समय में भर्तियां होगी, चाहे वो प्रोफेसरों की हो, कोई भी चीज अगर ताक पर रख करके वो करेंगे तो फिर तुरंत प्रभाव से जो रिपोर्ट है, कह सकते हैं विश्वविद्यालय के जो एक कह सकते हैं आप, उस पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बात करें यूजीसी नेट परीक्षा की, तो अब 10 मई तक जो है वो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे और 6 साल बाद इस बार जो है वो ऑफलाइन मोड पर जो है वो नेट परीक्षा होगी। यूजीसी ने वेबसाइट पर इसकी जो जानकारी है वो डाल दी है, आप देख सकते हैं। और जून व दिसंबर माह में जो है वो नेट की परीक्षाएं होनी है। 16 जून को 83 विषयों की एक साथ परीक्षा होगी। 4 साल का जो स्नातक कोर्स है करने वाले भी अब जो नेट परीक्षा है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। यूजीसी नेट परीक्षा के आवेदन के लिए तय की जो फीस है वो हम बता देते हैं आपको। SC ST दिव्यांग और जो थर्ड जेंडर है उनकी फीस होगी 325 रुपए। EWS और OBC वालों के लिए 600 रुपये होगी और जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए जो फीस है वो 1150 रुपये होगी। तो फीस भी बता दी है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य सिंह की, तो उन्होंने आज शिमला में प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में उन्होंने जो है वो एक बार फिर से कंगना पर जुबानी हमला बोला है। विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी के लिए अपना विजन भी बताया। शिमला में विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता कर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए उनका क्या विजन रहने वाला है अगर वो जीतते हैं। तो उन्होंने ऐलान किया है कि वह सांसद बनने के बाद ही मंडी शहर के लिए स्मार्ट सिटी।
पुराने मंदिरों की ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में शिव धाम की बात करते हैं, जो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के माध्यम से पूरा जो है वो करवाया जाएगा। उन्होंने दूसरी प्राथमिकता बरोड से लग वैली को सुरंग से जोड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो किया जाएगा, जो कि सेना के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। यह भी उन्होंने कहा है आज अपने विजन में। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जलोड़ जोत से ब्यास व सतलुज वैली को जोड़ने के लिए जो सुरंग है वो बनेगी, जिसके सर्वे के लिए पहले ही 20 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपना विजन बता रहे हैं जो वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कंगना के पास कोई विजन नहीं है। अच्छा होता कि कंगना भी विजन की बात करती और जनता को बताएं कि वो क्या सोच रखती है, जिससे लोग उनका समर्थन करें। उन्होंने एक बार फिर आज चुनौती दी है कंगना रनौत को। उन्होंने कहा है कि अपने विजन को लेकर कंगना शेरी मंच पर आकर उनसे बहस करें। ये उन्होंने फिर से आज चुनौती दी है कि क्या उनका विजन है, उसको लेकर के एक बार जो है वो शेरी मंच पर बैठेंगे, डिबेट करेंगे और जनता के सामने होगी और मीडिया के सामने होगी। खुली चुनौती दी है उन्होंने आज। वही कंगना रनौत की बात करें, आज कंगना रनौत ननखड़ी दौरे पर थी और कंगना रनौत ने आज ननखड़ी में आयोजित जनसंपर्क अभियान के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि वह आजकल मंडी क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि रामपुर को अपना वो घर मानते हैं। फिर भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज भी रामपुर क्षेत्र में कई जगह सड़क सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत जगह जगह दयनीय है। ऐसे में उनको लोगों में झूठी वाहवाही बटोरने के बजाय लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ननखड़ी क्षेत्र के लोगों को भी उन्होंने आज तक सिर्फ अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, ये आरोप लगाया उन्होंने। उन्हें यहाँ आकर सड़कों की जो दयनीय स्थिति है, हालत है, वो देखनी चाहिए जो बेहद खराब है। उन्होंने ये कहा है कि वह लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी और रामपुर ननखड़ी क्षेत्र में विकास की दृष्टि और यहाँ पर पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं उनको विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, ये आज उन्होंने कहा है। तो उन्होंने आज एक जो कंगना रनौत ने बड़ा तंज कसा है कि वो बात कर रहे हैं मंडी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन जो उनका गृह क्षेत्र है रामपुर, खुद वो जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की जो सड़कें हैं उसकी स्थिति खराब है। कुछ गाँव ऐसे जहाँ पर सड़कें ही नहीं है, ये उन्होंने आज आरोप लगाया है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर रहे और दुखद खबर रहे, दीवार गिरने से आज जो 4 स्कूली बच्चे हैं वो घायल हुए हैं। ये देखिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। उपमंडल रोहडू की शिमला जिला के अंदर जांगला उप तहसील के तहत आने वाले प्राथमिक विद्यालय टिपोली के बाथरूम की दीवार गिरने से 4 बच्चे घायल हुए हैं और नेपाली मूल के 4 बच्चे थे। इनका इलाज जो है वो सिविल अस्पताल रोहडू में चल रहा है और डॉक्टर रविंद्र जो वहाँ पर हैं मुख्य चिकित्सक, उन्होंने बताया कि 2 बच्चे आंशिक रूप से चोटिल हुए हैं, जबकि 2 के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाए जा रहे हैं। फिलहाल 4 बच्चे होश में हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि इन बच्चों का एग्जाम था, 2 टीचर स्कूल में थे, 1 टीचर छुट्टी पर था और 1 टीचर जो है वो जल्दी निकल गया एग्जाम के बाद ही। हालांकि जो रूल्स हैं उस हिसाब से जो है वो 4 बजे तक शिक्षक को स्कूल में रहना चाहिए था। हालांकि जांच का विषय है, इसमें जांच हो रही है, लेकिन बात वही कि जो स्कूली बच्चे हैं जब उनका कह सकते हैं एग्जाम खत्म हो गया था, वो बच्चे स्कूल में ही खेल रहे थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था, टीचर घर चले गए और ऐसे में वहां पर एक बाथरूम बन रहा था, वो एकदम से दीवार गिर गई और उन पर जो है वो जो ईंटें वो लग गई और बच्चों काफी चोटिल हुए हैं, कुछ जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो हालांकि अब जो शिक्षक हैं वो एक शिक्षक तो छुट्टी ही था, लेकिन जो दूसरे शिक्षक थे वो जल्दी क्यों गए, ये जो है वो जांच का विषय है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में मौसम कल परसों जो है वो साफ रहने वाला है, लेकिन 4 तारीख से मौसम फिर खराब होगा। 4 और 5 मई को प्रदेश में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट है। चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहां पर अत्यधिक बारिश होगी। 6 और 7 मई को भी चोटियों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो मैदानी इलाके हैं वो साफ बना रहेगा जी 6 व 7 को। तो फिर मौसम खराब होने वाला है जी, और जो मौसम खराब होने वाला है हमने बता दिया है आपको। 4 और 5 तारीख को प्रदेश में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट है। तो मौसम एक बार फिर से खराब होगा, कल परसों साफ है 2 दिन मौसम।